अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन में समाज के कायस्थों की भूमिका साथ ही राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए तमाम दलों से कैसे जुड़ा जाए, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की गई। मौके पर हमने बात की अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की महामंत्री अपर्णा भारती से, साथ ही अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष जे.के. दत्ता से। बातचीत के दौरान उनका क्या कुछ कहना है, अपर्णा भारती और प्रमुख जे.के. दत्ता का सुने उनके बयान को। इससे पहले भी कई राजनीतिक गठन बैठी हुई है, कई ऐसे राजनीतिक दल अभी भी काम कर रहा है, मगर कुछ समय बाद कुछ फूट हो जाने की वजह से वो लोग कुछ आगे तक नहीं चल पा रहे हैं। क्या गारंटी है कि सर आप लोग आगे चलिएगा? क्योंकि वादे तो बहुत ज्यादा होते हैं। नीतीश कुमार ने भी बहुत सारे ऐसे वादे किए थे, वो चल नहीं पा रहे हैं, धरातल पर नहीं दिख रहा है। आप इसको कैसे लेकर चलिएगा? क्योंकि चुनौतियां आने वाले डेट में, अपकमिंग डेट में बहुत सारी चुनौतियां आप सामना करना पड़ेगा, फिर उस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? आप एक बात को आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी लोग सोच विचार करते हैं, योजना बनाते हैं, प्लान करते हैं, ये हमारे इंजीनियरिंग में एक टर्म है मैकेनिकल एफिशिएंसी। 100% कभी नहीं होता है। यदि 60% भी हम अचीव करते हैं, 70% भी गोल अचीव करते हैं, तो उसको व्यावहारिक रूप से 100% हम मानते हैं। जहाँ पर विचार का मतभेद होना लाजमी है। जब 10 बुद्धिजीवी बैठेंगे तो सब एक तरह सोचेंगे, ऐसी संभावना नहीं है। तो वो रहेगा। ये जनतंत्र की ये खूबियां हैं जिसमें आदमी के विचारों में परिवर्तन होगा। लेकिन रिजल्ट जब फोकस करेंगे हम, मेरा लक्ष्य कहीं निर्धारित होगा तो हम उसको भी अचीव करेंगे। और ये क्योंकि हमारे भीतर यदि इसकी जिज्ञासा है, मेरा गोल है, मेरा लक्ष्य है, तो उसकी प्राप्ति जरूरी होगी। और जहाँ तक लोगों के विचारों के मत परिवर्तन की बात है, तो ये तो होता रहेगा, जनतंत्र में चलेगा भी। लेकिन आप ये भी देखिएगा कि देश आज से 20 साल पहले जहाँ था, आज उससे आगे बढ़ा है और अगले 20 साल में और आगे बढ़ेगा। तो ये विभिन्नता आएगी, लेकिन फिर भी हम गोल को प्राप्त करेंगे। बैठक हुई अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की, किन एजेंडों को लेकर चर्चा की गई, क्या प्लानिंग होगा आपका? एक्चुअली हम लोग अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बारे में, जैसा कि आपको जानकारी है कि ये 134 साल पुरानी संस्था है और इस संस्था का जो पूर्व इतिहास बहुत ही शानदार और मजबूत रहा है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कभी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आज के दिन में हम लोग इस प्रकार से कायस्थ समाज को हाशिए पर जिस हिसाब से रखा जा रहा है, और इसमें लोगों की ये दलील दी जा रही है लोगों के द्वारा कि इनका संख्यागत ढांचा जो है बहुत छोटा है। तो हम लोग बैठे हैं कि हमारे जो सदस्य सुदूर देहात तक फैले हुए हैं, उनके लिए संगठन को मजबूत करें और इससे लोगों को पता चले कि हमारी संख्या कितनी है। ये बुद्धिजीवी समाज हर क्षेत्र में, चाहे वो आज़ादी का स्वतंत्रता का आंदोलन रहा हो या देश के विकास की बात हुई हो, या जिस किसी भी मुद्दे पर जब हम बात करते हैं, तो इस समाज का देन देश के लिए बहुत ही ऊंचा रहा है और ये अप्रतिम रहा है। तो उस विषय में हम लोग बात यही कर रहे हैं। हम लोग ने निर्णय लिया है कि संगठन को मजबूत करेंगे। और एक हम लोग इसके बारे में भी सोच रहे हैं कि विजन 2050, हम अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का अगले 30 सालों का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, जिस पर हम प्रत्येक सेक्टर में, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, नारी सशक्तिकरण का हो, युवा संभाग हो, कला संस्कृति हो, तो हर क्षेत्र में हम लोग का एक कार्यक्रम होगा जिसका हम लोग वर्क प्लान बनाएंगे, उसका माइलस्टोन डिसाइड करेंगे और उसका कैसे कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाएगा, उसके करते हुए उसका अनुश्रवण भी करेंगे। तो इस पर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसको एक असली आमा पहनाएंगे, और ताकि अगले 30 सालों में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का रूप जो होगा वो तो निखरेगा ही, लेकिन इसका इंटरमीडिएट रिजल्ट भी हमको मिलेगा। चाहे अगला चुनाव हो, स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, सब में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बेटो, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की बैठक है, क्या मांग करते, कितनी हिस्सेदारी आप लोग चाहे, क्योंकि हिस्सेदारी की बात की जा रही है 2025 विधानसभा चुनाव के लिए?
पहले तो मैं आपको आज की मीटिंग के बारे में बताना चाहूँगी। हमारे नए पदाधिकारी जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है हमारे तरफ से, उन सबों को बुलाया गया है यहाँ पर। हम एक होकर विचार कर रहे हैं कि 2025 में हमारी क्या रणनीति होगी। जैसा कि अब सभी जान रहे हैं कि किस तरह से कायस्थों को हाशिए पर रखा गया है, जिस तरह से हमारी भागीदारी है, जितनी हमारी जनसंख्या है उसके अनुसार हमें उसका हिस्सा नहीं मिला है। इसलिए हम सब एकजुट होकर सरकार को ये मानने के लिए बाध्य करेंगे, और बाध्य करना, हम किसी हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। हम ऐसा काम करेंगे, हमारी ऐसी रणनीति होगी, हमारी ऐसी योजना है कि सभी जितनी भी विभिन्न दलों के जो उच्च पद पे हैं वो हमारी सुनेंगे ही, और इसीलिए हमारी ये मीटिंग बुलाई गई है। इसीलिए हम ये इस तरह के कार्यक्रम, और हमारी योजना है कि किस तरह से क्या किया जाए कि वो हमारे ओर आकर्षित हों। जैसा कि हम सब चित्रगुप्त के वंशज हैं, चित्रगुप्त हमारे आराध्य देव हैं, तो वो विश्व के प्रथम न्यायाधीश है। तो हम सभी कायस्थ के हृदय में न्याय बसता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग सबसे एजुकेटेड, हमारे यहाँ एजुकेशन में कोई कमी नहीं है, हम हर तरह से आगे हैं। तो हम डिज़र्व करते हैं बेस्ट, क्योंकि हम ही समाज का कल्याण करते हैं, कल्याण करना चाहते हैं और न्याय करना चाहते हैं। इसलिए हम डिज़र्व करते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम सभी एक हों और बाध्य करें हमारे राजनीतिक दलों को कि हमारी उचित भागीदारी रहे, हमें उचित सभी दलों में टिकट मिले और हमारी भागीदारी रहे। एक अहम सवाल है मैम, बिहार में जिस तरह से, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग बिहार से कर रही हैं, और बिहार की मानसिकता की अगर बात की जाए, लोगों की बात की जाए, तो अभी भी यहाँ के लोगों की मानसिकता में एक चीज़ बैठी हुई है कि महिला को आगे नहीं रखना है। और आप एक महिला हैं और आप इस संगठन में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आपके आगे बहुत सारी बड़ी चुनौती आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप काशी महासभा को लेकर चल रही हैं, तो महिलाओं को लेकर भी चलिएगा। बिल्कुल। उन महिलाओं को कैसे आप डाइवर्ट करेंगी अपने तरफ आने के लिए? घर बैठे महिलाओं को कैसे आप लाएंगी बाहर? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अन्य जाति की तरह हमारे यहाँ महिलाओं को कुछ केसेस को छोड़कर हमारे यहाँ महिलाएं बहुत शिक्षित हैं। हमारे यहाँ महिलाओं की उपेक्षा नहीं होती है। लेकिन हम जो भी घर बैठी महिलाएं हैं, हमारे पास योजनाएं हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए। उनको कैसे, सबसे हम ये हमारा बल है कि हम कैसे उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र करें, किस तरह से आर्थिक रूप से उनको ये करें कि वो आए और अपना जो उनकी भागीदारी हो वो हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी योजना है कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे जिसमें महिलाएँ जोर शोर से मतलब अपनी भागीदारी लेंगी। तो इस तरह से हमारी काफ़ी योजनाएं, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि महिलाएं एम्पावरमेंट के लिए भी हम लोग, जैसे सरकार की तरफ से महिलाओं को लोन दिया जा रहा है, महिलाओं को अलग से एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो हम सभी इसके लिए वर्कशॉप करेंगे, विशेष रूप से महिलाओं को ये जानकारी देंगे कि किस तरह से सरकार उनको विभिन्न लाभ दे रही है, उनका लाभ उठाएं। तो इस तरह की हमारी योजना है। और ये जो योजना रहेगी, जैसे कि शहरी क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो आपका ये जो कार्यक्रम रहेगा ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। हमने जो आज मीटिंग, हमारी ये जो मीटिंग हुई है, इसमें हम लोगों ने पूरे 38 के 38 जिला हमारी गठन होगी। अभी 21 जिला है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस साल हमारे 38 जिला बन जाए। जिला के अलावा हम पंचायत स्तर तक जाएंगे, वहाँ के भी महिलाओं को जोड़ेंगे, उनको किस तरह से एम्पावर किया जाए इसकी भी योजना हमारे पास बनी हुई है। कुछ शब्दों में अगर बिहार के लोगों को संबोधित करना होगा, अपने महाकाशी सभा में बुलाना होगा, तो क्या बोलेंगे? हम कलम से बहुत धनी हैं, लेकिन हम तलवार उठाना भी जानते हैं। अपने अधिकार को मानने के लिए हमारे पास सब कुछ मौजूद है। हम हर तरह से सक्षम हैं, बस हमें आगे आने की ज़रूरत है। दुनिया को दिखा देंगे कि हमारे पास कलम और तलवार दोनों की ताकत है। अभी अरे कोई बात नहीं, आइए आइए। में जुड़ने का मेरा अवसर लगभग 4 साल पहले से है। तो अभी मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और आपके बीच हूँ। मैं वीरेंद्र जी का मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारे संस्थान में ये कार्यवाहक अध्यक्ष हैं